हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांता सदान आपका इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आशा है कि हमने जो क्लासेस दी थी वो आप लोगों को समझ में आई होंगी और इस श्रृंखला को निरंतर बढ़ाते रहेंगे। और इस सेशन की शुरुआत करने से पहले पंक्ति है, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या हुआ, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से, मेरे साथी इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। इन पंक्तियों के साथ अपने हम सेशन की शुरुआत करते हैं, जिसमें से हमने वास्तविक संख्या क्लास 10 की मैथ में वास्तविक संख्या के अंतर्गत हमने एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करा दिया था। आज एक्सरसाइज हम कराएंगे 1.3, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको यहाँ पे √5 एक अपरिमेय संख्या ये हमको सिद्ध करना है, तो हम इसके विपरीत मानेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे लिखना कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या, जब √5 एक परिमेय संख्या है तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो √5 बराबर p/q। ये p और q क्या है? सहअभाज्य गुणन खंड है, सहअभाज्य पूर्णांक है। क्या होगा? सह लिखना p, q एक सहअभाज्य पूर्णांक है। जब ये सहअभाज्य पूर्णांक है तो q नॉट इक्वल टू 0। अब इसके बाद इसको करना दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तब इसका वर्ग किया जाएगा तो 5 का होल √5 का होल स्क्वायर बराबर 3/q का होल स्क्वायर। जब इसका होल स्क्वायर खोला जाएगा तो ये इससे कैंसिल होगा, तो बनेगा 5 बराबर p²/p²। या इसको और लिखना चाहेंगे तो p² बराबर लिख सकते हैं 5q²। यदि और p² बराबर लिखना चाहे तो 5/p²। मतलब इधर ले तो इसके क्या हो जाएगा, भाग में इसके चला गया। ठीक है, यहाँ से ये हमको दिख रहा है कि ये दिख रहा है आप लोगों को कि p² क्या है? p² 5 से विभाज्य है। p² 5 को क्या कर रहा है? भाज्य है, विभाजित कर रहा है। तो लिख लेना p² 5 से विभाज्य है। जब p² 5 से विभाज्य है तो p 5 से विभाज्य होगा, तो इसीलिए p का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखना p² 5 से विभाज्य है। तो p² 5 से विभाज्य है तो p 5 से विभाज्य होगा। तो p का उभयनिष्ठ गुणनखंड, गुणनखंड 5 है। इसको डाल लेना कंडीशन फर्स्ट, ये क्या होगा? स्थिति फर्स्ट। इसके बाद यहाँ पे कर लेना कि माना पूर्णांक m है जिसका अस्तित्व इस प्रकार है, जिसका अस्तित्व इस प्रकार है। माना पूर्णांक m जिसका अस्तित्व इस प्रकार है, तो यहाँ p बराबर लिख लेना, p बराबर 5m ये बन जाएगा। अब इसका दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब इसका वर्ग किया जाएगा, जब इसका वर्ग होगा तो बनेगा p² बराबर 25m²। जब इसको यदि हम m² बराबर निकालें, क्या निकालें? m² बराबर तो 25p²। तो m² बराबर यदि 25p² बराबर हम लिख सकते हैं 5q²। ठीक, तो m² बराबर बन जाएगा, इसको काटोगे तो 5 बनेगा, तो 5/q²। ठीक, तो यहाँ भी ये दिख रहा है कि q² 5 से विभाज्य है, तो q² 5 से विभाज्य है।
जब क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो क्यू भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। क्यू 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य है। जब क्यू 5 से विभाज्य है तो क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो लिख लेना कि क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। जब क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है तो इस मतलब ये डिवाइड हो रहा है, तो ये आपकी कंडीशन हो जाएगी सेकंड, सेकंड। तो इन स्थितियों से हमको ये पता चल रहा है कि पी और क्यू क्या विभाज्य है, और जब यहाँ विभाज्य है तो इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड भी 5 है, और यहाँ पे हमने माना था कि पी और क्यू क्या सहअभाज्य पूर्णांक है। तो यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है विरोधाभास। जब विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है तो यहाँ पे ये परिकल्पना क्या हो जाएगी, विरुद्ध रहेगी। तो ये आपका क्या होगा, मतलब √5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। √5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि स्थिति फर्स्ट व सेकंड से, स्थिति फर्स्ट व सेकंड से स्पष्ट है कि पी क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। पी क्यू उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जबकि ये क्या है, पी क्यू एक सहअभाज्य है। जबकि पी क्यू एक सहअभाज्य पूर्णांक है। जब ये सहअभाज्य पूर्णांक है तो विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो इन तत्व जो आपके तत्व दिए हैं तो उसमें क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। जिससे लिखना, जिससे हमारे तत्व में विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो हमारी ये तो ये क्या है, आपकी परिकल्पना के विरुद्ध है। तो यह हमारी परिकल्पना के विरुद्ध है। तो आप यहाँ लिख लेना कि अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको इस प्रकार इसको करना है, जैसे आपको सिद्ध करने के लिए आ जाए कि √3 √7, ठीक है। तो इसी प्रकार इसको हमको क्या करना है, हल करना है। तो आशा है कि आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा, और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ये श्रृंखला निरंतर बढ़ती रहेगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।